ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, भगवान बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है। और मंत्र नंबर 16 की व्याख्या को जो है वो आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र नंबर 16 है। सुर तटनी तरुमूल निवासः शय्या भूतल मंजिनम वासः सर्व परिग्रह भाग त्यागः कस्य सुखम न करोति विरागः। अर्थ है कि गंगा किनारे वृक्ष की मूल में निवास करना, भूमि का विस्त्र, मृग चरम वस्त्र, सब परिग्रह और भोग का त्याग, ऐसा वैराग्य किसको सुख नहीं देता, यानी सबको सुख देता है। इसलिए गोविंद का भजन कर। तो यहाँ पर जो है वो बात चल रही है, एक नारद जी जो हैं वो व्यास जी से अपने पूर्व जन्म की कथा जो है वो बता रहे हैं कि भाई उनको किस प्रकार जो है जिसमें ऐसी भक्ति किस प्रकार हो जिसमें जो है वैराग्य हुआ और एकांत में जाकर तपश्चर्या करके परम शांति किस प्रकार प्राप्त की। तो ये जो है वो कथा सुना रहे हैं कि वो बचपन से जो है उनकी जो माता थी वो देव दर्शन और साधुओं पर विशेष प्रेम था और उनके पास जो है वो उनके दर्शन कराने ले जाती थी। फिर वो अपने आप भी वहाँ पे साधुओं के पास जाने लगे। कुछ समय जब उनको बाल्यावस्था से ही उनकी सेवा करने लगे और जो भी वो बोलते थे वो सब बड़े ध्यान से सुनते थे और उनका भी वहाँ पे प्रेम जो है वो दृढ़ हो गया साधु महात्माओं के साथ। तो अब जो है कथा चल रही है कि वे महात्मा लोग परब्रह्म के गुणों का कीर्तन और ध्यान किया करते थे। कहीं परब्रह्म का निरूपण और शंका समाधान भी हुआ करता था। उसे मैं विशेष नहीं समझता था, तो भी बारंबार वही चर्चा होने से कुछ शब्दों का भाव जानने लगा था। इस प्रकार मेरी ईश्वर भक्ति दृढ़ हुई और मैं देखने लगा कि मुझ पर ब्रह्म में यह सत असत प्रपंच माया करके कल्पित है। चतुर्मास व्यतीत होने पर मुझ में सात्विक कृपा करके परम गुप्त ज्ञान मुझसे कहा जो भगवान ने कहा है, महात्माओं ने कहा दया करके। तो मुझसे कहा जो भगवान ने कहा है, उससे भगवान वासुदेव की माया का प्रभाव ज्ञात हुआ। चतुर्मास पूर्ण होने पर वह संत मंडली वहाँ से चली गई। उस समय मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं सत्संग में लगा हुआ था, इसी से बारंबार आने वाले साधुओं के पास चला जाता था और ईश्वर की तरफ मेरा अधिक प्रेम होता जाता था। अपनी माता का मैं एक ही पुत्र था। वह कम बुद्धि वाली स्त्री और मूर्ख दासी जाति थी। उसका मुझ पर अनन्य प्रेम था। वह चाहती थी कि मेरे शुभ के लिए मुझे एक क्षण भी अपनी नज़रों से दूर ना होने दे, परंतु पराधीन होने से वह ऐसा करने में असमर्थ थी। एक दिन दूध दूहने को मेरी माता घर से बाहर निकली। मार्ग में एक सर्प पड़ा हुआ था। उसके ऊपर मेरी माता का पैर पड़ गया और उसने उसको काट खाया और वह मर गई। भक्त के कल्याण करने वाले हरि का अपने ऊपर अनुग्रह हुआ मानकर माता की दाह क्रिया समाप्त करके मैंने उत्तर दिशा की तरफ, स्वामी जी के वो नारद जी बता रहे हैं कि मैं उत्तर दिशा की तरफ चल दिया। मार्ग में कई बड़े बड़े और छोटे छोटे ग्राम आए, कई वन उपवन आए। जंगल में हाथियों के तोड़े हुए वृक्ष देखे। गहन वन में प्रवेश करते हुए सर्प, उल्लू, पक्षी और सियालों का घोर शब्द सुनाई दिया, जिससे जंगल महाभयानक दिखाई पड़ता था। चलते चलते मैं थक कर शिथिल हो गया। भूख लग रही थी। प्यास से मुख
सूखा जाता था, वहाँ मुझे एक नदी दिखाई दी। उसमें मैंने स्नान किया, जलपान किया। शोभा वाली निर्मल जल वाली नदी के किनारे आए हुए एक पीपल के वृक्ष की जड़ में बैठ गया और जैसे मैंने सुना था ऐसे आत्मा भगवान का चिंतन करने लगा। तो भक्ति भाव से चित्त का एकाग्र करके भक्ति भाव से चित्त का एकाग्र करके भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उस समय प्रेम की उमंग से भरे नेत्रों में आनंद के अश्रु भर आए और कुछ समय के बाद धीरे धीरे हृदय में हरि प्रकट हुए। प्रेमावेश में मेरे रोंगटे खड़े हो गए और इतना परमानंद प्राप्त हुआ कि मैं आनंद के अथाह समुद्र में डूब गया। अपने देह और संसार को मुझे कुछ भी सुध ना रही। क्षण भर में ही अचानक भगवान का मनमोहन शोकनाशक रमणीक स्वरूप मेरे हृदय में अंतर्हित हो गया। तब मैं उस स्वरूप को ना देखकर बहुत ही उदास हुआ। फिर मन को एकाग्र करके ध्यान करने लगा, परंतु फिर से भगवान का दर्शन ना हुआ। उस एकांत निर्जन स्थान में मैं कई रोज तक रहा और उस स्वरूप के देखने की इच्छा से बारंबार ध्यान करता रहा, परंतु दर्शन न होने से अत्यंत दुखी था। एक दिन कहीं से आवाज़ आई, हे बालक, अब इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा अंतःकरण काम क्रोध आदि से रहित भली प्रकार निर्मल नहीं हुआ है। ऐसे अंतःकरण से योगी मेरा दर्शन नहीं और एक बार जो तुझे मेरा दर्शन हुआ है वह तुझको प्रेम बढ़ाने के निमित्त हुआ है, क्योंकि मेरा प्रेमी भक्त धीरे धीरे संपूर्ण काम क्रोध आदि से शून्य हो जाता है। थोड़े काल के सत्संग से मुझ में तेरी भक्ति हुई है। तू इस जिंदगी शरीर को त्याग कर मेरा मन बन जाएगा। तेरी बुद्धि मुझ में अचल होगी। तू इस जिंदगी शरीर को त्याग कर मेरा मन बन जाएगा। तेरी बुद्धि मुझ में अचल होगी और कालांतर में मेरी कृपा से इस जन्म का ज्ञान रहेगा। अच्छा, वाणी बंद हुई। मैंने अपने को अनुग्रहित देखकर, ये नारद जी सुना रहे हैं व्यास जी को, तो बता रहे हैं कि वाणी बंद हुई। मैंने अपने को अनुग्रहित देखकर उस देवेश्वर को सिर झुकाकर प्रणाम किया। पश्चात मैं उसी स्थान पर रहकर लज्जा को त्याग कर ईश्वर के परम गुप्त कल्याण स्वरूप नाम और लीलाओं का कीर्तन स्मरण करता रहा। फलाहार से अथवा व्रीहि आदि से निर्वाह करता हुआ संतोष के साथ अहंकार और ईर्ष्या को त्याग कर काल की राह देखने लगा। समय पाकर मेरा दूषित स्थूल शरीर गिर गया और मुझे दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। ईश्वर का मुझ पर पूर्ण अनुग्रह हुआ। मैं अपने स्वरूप में स्थित हुआ। हे व्यास जी, तुम स्वयं जानते हो कि किस वैराग्यवान को एकांत स्थान सुखदायक नहीं होता। सबको ही सुखदाता होता है। वैराग्य ही अचल सुख का साधन है। एकांत से मिला हुआ वैराग्य ईश्वर स्मरण में चित्त को जल्दी में प्रवेश कराने वाला होता है। एकांत से मिला हुआ वैराग्य ईश्वर स्मरण में चित्त को जल्दी से प्रवेश कराने वाला होता है। पूर्ण त्यागी ही योगी होता है। ईश्वर की प्रसन्नता भी वैराग्य वाले पर ही होती है। ऐसी प्रसन्नता ही अखंड सुख को देने वाली है। यही ऊपर के पद में कहा गया है, जिसका कल्याण होने का समय निकट आता है उसे ही परम वैराग्य की सिद्धि प्राप्त होती है। उसको ही एकांत स्थान और ईश्वर स्मरण में रुचि होती है। यही प्रयत्न पूर्वक परम पद को प्राप्त कर सकता है। वही प्रयत्न पूर्वक परम पद को प्राप्त कर सकता है।
तो भगवान यहाँ पर जो है वो हमारी चरपट पंजरिका जो है वो यहाँ पर विराम लेती है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।